हाय एवरीवन। तो इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कंप्लीट एडवर्ब टॉपिक को, जो कि ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से भी जो है रूल बेस्ड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये तो क्लास पूरा होने वाला है कंप्लीट एडवर्ब के ऊपर, जिस तरीके से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिस डायमेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक डायमेंशन को कवर करते हुए इस क्लास को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर है? बाकी कोई भी डाउट रहता है, चाहे एग्जाम से रिलेटेड चाहे फिर गाइडेंस से रिलेटेड, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और इस क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को। और एडवर्ब को पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जानो कि एडवर्ब होता क्या है। क्लियर है? जितना भी हम लोग यहाँ पे एडवर्ब से रिलेटेड रूल्स पढ़ेंगे, रेगुलेशंस पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या है। तो एडवर्ब यहाँ पे सिंपल सा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक एड होता है और एक वर्ब यहाँ पे है। ठीक है, तो जो वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई करे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। बस इतना सा हमें सबसे पहले बात यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो जो वर्ब हैं, वर्ब को जो क्वालिफ़ाई करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे एडवर्ब बोलते हैं। अब देखो एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफ़ाई करते हैं, साथ ही साथ जो है एडजेक्टिव जो है उसको भी क्वालिफ़ाई करते हैं। ठीक है? तो इसको भी यहाँ पे ध्यान देना। जो जो एडवर्ब होते हैं ये वर्ब को भी तो क्वालिफ़ाई करते हैं, साथ ही साथ एडजेक्टिव को भी क्वालिफ़ाई करते हैं। कैसे वर्ब को क्वालिफ़ाई करते हैं? सबसे पहले इसका एग्ज़ाम्पल देखो, फिर यहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ही रन्स फास्ट। ये जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ देखो, वर्ब पहचानो। इसमें वर्ब लिखा हुआ है रन्स। अब ये जो है रन्स लिखा हुआ है तो कैसा रन्स कर रहे हैं, है ना, दौड़ रहे हैं, मतलब ये फास्ट दौड़ रहे हैं। तो ये जो फास्ट लिखा हुआ है ना, फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। इसी के साथ जो है एडजेक्टिव को भी यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे एडवर्ब ही बोलते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है सी इज़ वेरी टॉल। सी इज़ वेरी टॉल, ये एक एग्जाम्पल है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का है। इसमें सबसे पहले एडजेक्टिव पहचानो, कौन है इसमें एडजेक्टिव? तो यहाँ पे एडजेक्टिव है टॉल। ठीक है, अब ये जो टॉल एक एडजेक्टिव है, टॉल को भी और क्वालिफाई कर रहे हैं क्या बोल के, कि ये जो है वेरी टॉल है। मतलब यहाँ पे वेरी क्या हो गया, ये अपने आप में एक एडवर्ब हो गया। तो इसी तरीके से जो है इस एग्जाम्पल से आई होप कि समझ आ गया होगा कि एडवर्ब हम लोग किसको बोलते हैं। तो एडवर्ब जो है वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करते हैं, और साथ ही साथ एडवर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। जो एडवर्ब है ये खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ही स्पीक्स क्वाइट स्लोली। अब ये जो स्लोली लिखा हुआ है, सबसे पहले बात तो ये खुद अपने आप में एक एडवर्ब है। ठीक है? अब यहाँ पे क्वाइट लिखा हुआ है, मतलब वो जो स्लो जा रहे हैं, स्लो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो स्लो कैसे बोल रहे हैं? क्वाइट स्लो, मतलब बहुत धीरे से यहाँ पे बोल रहे हैं। ये तो डायरेक्टली एडवर्ब को ही क्वालिफ़ाई कर दिया। ठीक है? जो एडवर्ब को भी क्वालिफ़ाई करे, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जो कि डायरेक्टली पूरे सेंटेंस को यहाँ पे क्वालिफ़ाई कर देते हैं। जैसे कि हॉनेस्टली आई डोंट नो। यहाँ पे जो हॉनेस्टी है ये क्या है, एक एडवर्ब है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन समझ आ गया किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो एडवर्ब है इसका डेफिनेशन तो समझ लिए। अब इसका भी डिफरेंट डिफरेंट का टाइप्स होते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हो, इसका जो टाइप्स होते हैं उसमें से एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये जितना भी हम लोग यहाँ पे टाइप्स को यहाँ पे कवर करेंगे, बहुत ईजी टाइप है। जो टाइप लिखा हुआ होगा उसी से समझ जाओगे कि ये जो है इस मेथड से बनेगा, और इसको हम लोग इस कैटेगरी के टाइप्स में रखेंगे एडवर्ब का। जैसे देखो, पहला जो है इसका टाइप जिसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है अगर कोई भी सेंटेंस अगर हाउ का रिप्लाई दे रहे हैं, या फिर हाउ का जो है क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। सेंटेंस स्टार्ट होगा जैसे कि स्लोली है ना, क्विकली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, वेल हो गया, हार्ड हो गया। ये जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे पहला एग्जांपल देखो, ही स्पोक स्लोली, इस तरीके से लिखा है, तो ये हाउ का तो आंसर दे रहे हैं कि वह कैसे बोलते हैं। देखो,
हाउ का ही तो रिप्लाई दे रहे हैं। तो जो हाउ हाउ का रिप्लाई दे उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ही स्पोक यहाँ पे लिखा हुआ है, ही स्पोक स्लोली, इस तरीके से। यहाँ पे कैसा स्पोक कर रहा है, कैसा बोल रहा है, स्लोली तरीके से। तो स्लोली यहाँ पे क्या है, अपने आप में एडवर्ब है। क्लियर है? फिर सी वर्क हार्ड हो गया। अब यहाँ पे हार्डली नहीं कर सकते, है ना? क्यों नहीं कर सकते? ये अपने आप में एक रूल है। ठीक है? एक रूल आता है हार्ड और हार्डली का, कि कहाँ पे हम लोग हार्ड का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम लोग हार्डली का यूज़ करेंगे। इसका जो है अभी रूल बेस्ड जब स्लाइड आएगा तो उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सी वर्क हार्ड इस तरीके से आएगा। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ मैनर समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब यहाँ पे प्लेस का आंसर दे, मतलब वेयर का आंसर दे, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे कि ही लिव्स नियर बाई। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ही लिव्स नियर बाई। अब यहाँ पे देखो लिव्स कर रहे हैं, ही लिव्स मतलब कहाँ, वेयर का आंसर दे रहा है क्या, तो ये जो नियर बाई लिखा हुआ है अपने आप में एडवर्ब है। तो सी लिव्स नियर बाई, ये क्या हो गया, एक वेयर का आंसर दे रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसका अगर वर्ड अगर पहचानना हो तो हियर हो गया, देयर है, नियर, फार, इनसाइड, आउटसाइड हो गया, अबाव हो गया, बिलो हो गया। जो प्लेस से रिलेटेड है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो कि एक एडवर्ब का ही टाइप है। फिर एक आता है टाइम एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन सेंटेंसेस, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर वेन का रिप्लाई दे तो उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे हमें जो है जितना भी हम लोग टाइप्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे नेसेसरी ये नहीं है कि जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है तो वेन का आंसर दे, इस तरीके से याद रखो, नहीं। सीधी सी यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो टाइम का सिचुएशंस को बताएंगे उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। जो प्लेसेस के टाइम बताएंगे, मतलब प्लेसेस को बताएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। इस तरीके से याद रखना, ना कि वेयर का आंसर दे रहे हैं, वेन का आंसर दे रहे हैं। ये तो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ही है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन हमें याद कैसे रखना है, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम है तो टाइम के बारे में डिफाइन करेंगे। अब देखो टाइम के बारे में कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि बताते हैं, जैसे यस्टरडे है, टुडे। अब ये तो सबको पता होगा। ठीक है, यस्टरडे है, टुडे है, नाउ हो गया, देन है, सून है, ऑलरेडी हो गया, रिसेंटली हो गया। ये सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं, है ना? इसमें कोई रटने का कोई बात नहीं है। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसका अगर एग्जाम्पल देखोगे तो सी अराउंड यस्टरडे, अराउंड यस्टरडे, तो यस्टरडे यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और मोर प्रिसाइसली अगर जाओगे तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एडवर्ब बोल एडजेक्टिव बोला हूँ, ये जो यस्टरडे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। कैसे, ऑलवेज हो गया। अब ऑलवेज अपने आप में एक जो है कंटिन्यूअस डेज, है ना, पूरा एक फ्रीक्वेंसी को बता रहे हैं। ऑफ्टन हो गया, यूजुअली है, सेल्डम है, रेयरली, नेवर हो गया। जैसे कि ही ऑलवेज हेल्प मी, सी इज़ नेवर लेट। ये जो है एक फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब हैं उसका एक टाइप है जिसे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो कि डिग्री बेस्ड यहाँ पे बताते हैं। डिग्री मतलब हाउ मच, इसका जो है रिप्लाई देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि वेरी हो गया, टू है, क्वाइट है, ऑलमोस्ट, नियर बाई, इनफ हो गया, एक्सट्रीमली हो गया। ये जितना भी वर्ड हैं जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को ही शो करते हैं। एग्जाम्पल में सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे जो वेरी लिखा हुआ है एक डिग्री का ही टाइप है, एक क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना है ना? इंटेलिजेंस तो है, लेकिन अगर और ज़्यादा इंटेलिजेंस को यहाँ पे शो करना है तो उस केस में हम लोग वेरी का यूज़ करेंगे, मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो अगला देखो, नेक्स्ट टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। अब ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सबको पता होगा इंटरोगेटिव जो होते हैं ये क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करना होता है तो हम लोग WH फैमिली से ही स्टार्ट करते हैं। वेयर आर यू गोइंग, वेयर इज दैट, इस तरीके से जो हम लोग क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं WH फैमिली वाले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वाई आर यू लेट, हाउ डिड यू डू इट, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरोगेटिव एडवर्ब। नेक्स्ट है जिसे हम लोग कवर करेंगे वो है रिलेटिव एडवर्ब।
रिलेटिव का मतलब होता है डायरेक्टली रिलेट करना। अब रिलेट जो हम लोग सेंटेंस से करते हैं, जो वर्ड से करते हैं, वो जो WH फैमिली है, उसी वर्ड से हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। और मोस्टली इंग्लिश में जो है इसी वर्ड से ही रिलेट किए जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। देखो, आई रिमेंबर द डे व्हेन शी केम। अब ये दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज है आई रिमेंबर द डे, और व्हेन तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टिंग यूज किए हैं, रिलेटिव एडवर्ब यूज किए हैं। फिर नेक्स्ट क्लॉज है सी केम। ये जो दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज पे जो व्हेन है यहाँ पे, वो रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गया। ये तो रहा पूरा जितना भी टाइप्स हैं, एडवर्ब का जितना भी टाइप्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल के साथ विथ एग्जांपल के साथ हम लोगों ने समझ चुके हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आओ हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी रूल्स हैं, और जहाँ से उस रूल से क्वेश्चन बन सकते हैं, वही रूल को यहाँ पे डिस्कस करना है। जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है, बन सकता है, उसी को डिस्कस करेंगे। अननेसेसरी का इधर उधर का जो रूल्स होते हैं, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है। जिसमें से पहला रूल है, जितना भी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हैं, फ्रीक्वेंसी अभी डिस्कस किए, जैसे ऑलवेज हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जो कि कंटिन्यूअसली हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली हो। जैसे ऑलवेज हो गया, ऑफ्टन यहाँ पे है ना, यूजुअली हो गया। जो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब होते हैं, उसका जो है पहला नियम है कि उसका पोजीशंस कहाँ पे होगा। अगर देखो, दो कैटेगरी होते हैं, दो केस हो सकते हैं। अगर इसमें जो है वर्ब दिया हो, अगर मेन वर्ब दिया हो, तो सबसे पहले हम बिफोर मेन वर्ब के पहले यूज करेंगे। ऐसे सी ऑलवेज हेल्प्स। अब यहाँ पे जो हेल्प लिखा हुआ है ना, ये मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के पहले हम लोग जो है, जो फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब हैं, उसको यूज करेंगे। अगर सपोज करो इसमें बी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब दे दिए, है ना, अगर कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि सी इज नेवर लेट। अब यहाँ पे जो है इज लिखा हुआ है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे जो लेट लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब है। यहाँ पे कौन सा आ गया? बी फॉर्म वाले हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब को यूज करेंगे। और अगर मेन वर्ब आ गया, तो मेन वर्ब के पहले हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड को यूज करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलवेज, ऑफ्टन, यूजुअली, रेयरली, नेवर, सेल्डम। ये तो रहा पहला रूल, और इसको याद रखना। जो लास्ट में पेपर 2 का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सेंटेंस करेक्शंस का, उसमें करेक्शन यहीं से तो पूछे जाते हैं। जितना हम लोग जो रूल्स समझ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, यहीं से तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रूल देखो, जो कि वेरी और मच। कहाँ पे हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम लोग मच का यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इतना याद रखना, जो वेरी होता है उसको हम लोग पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। पॉजिटिव डिग्री मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जितना भी होते हैं, नॉर्मल जो सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, उसी को हम लोग पॉजिटिव डिग्री बोल रहे हैं। तो पॉजिटिव डिग्री के केस में हम लोग वेरी का यूज़ करते हैं। जैसे कि वेरी गुड, है ना, जैसे कि ही इज़ वेरी गुड बॉय बोल लो, या फिर इसमें सी लगा के गर्ल बोल लो। ठीक है? अब यहाँ पे देखो कि ही इज़ वेरी गुड बॉय ये लिखा हुआ है। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहले बात तो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है? अब क्या हो सकता है कि एग्ज़ामिनर अगर इसको थोड़ा टफ करना चाहे, या फिर एरर बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाएगा, तो ये जो वेरी गुड है ना, इसको हटा देंगे और इसके जगह क्या लिख देंगे? मच लिख देंगे। ठीक है? ही इज़ मच बॉय, या फिर ही इज़ मच गुड बॉय। ठीक है? ये गुड को यहाँ पे रखना। ही इज़ मच गुड बॉय, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना कि अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि वेरी का यूज़ कहाँ करते हैं। वेरी का यूज़ जो है हम लोग पॉजिटिव डिग्री में करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होता है उस केस में। ये तो नॉर्मली पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे मच नहीं आएगा, यहाँ पे वेरी आएगा। इस तरीके से जो है सेंटेंस करेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे। तो पहला समझ आ गया वेरी का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। नेक्स्ट आता है मच। मच का यूज़ हम लोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जब भी हम लोग दो लोगों का कंपेयर करें, जैसे कि ही इज़ मच बेटर,
ही इज़ मच बेटर देन दैट। ये सपोज़ करो एक सेंटेंस है, ही इज़ मच बेटर देन दैट। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 लोगों, एक है ही पर्सन और एक है दैट मतलब थर्ड पर्सन। तो 2 पर्सन्स के बीच हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। जब भी कंपेयर का सेंस आए तो उस केस में हम लोग जो है मच का यूज़ करते हैं। जैसे मच बेटर हो गया, मच हायर है, मच एप्रिशिएट है। ये तो जस्ट एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है। लेकिन कहाँ पे यूज़ करते हैं वेरी का, कहाँ पे यूज़ करते हैं मच का, ये दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? चलो, ये तो हो गया सेकंड रूल। अब थर्ड रूल की तरफ बढ़ो। थर्ड रूल में जिसे हमें यहाँ पे समझना है वो है कहाँ हम लोग टू का यूज़ करते हैं, कहाँ वेरी का यूज़ करते हैं और कहाँ हम लोग सो दैट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि वेरी का यूज़ कहाँ करते हैं, अभी डिस्कस किए हैं तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे टू का देखो, टू का एक्चुअली मीनिंग होता है कोई भी चीज़ का एक्सेस हो जाना, ठीक है? जो इनफ है, इनफ से भी ज़्यादा हो रहा है मतलब एक्सेस हो रहा है, उस केस में हम लोग जो है टू का यूज़ करते हैं। और टू जो है एक्चुअली हम लोग नेगेटिव जब सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव में ही टू का यूज़ करते हैं। और जो ये सो दैट है मोर प्रिसाइज़ली हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी अगर रिज़ल्ट बताना है, इस केस में। जैसे शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। शी इज़ सो वीक, ये जो है बहुत ज़्यादा वीक है ना? इसलिए वह चल नहीं पा रही है। इसमें हम लोग रिज़ल्ट बता रहे हैं, वो वीक हैं इसलिए चल नहीं पा रही हैं, ठीक है? तो जब भी हम लोग इस तरीके से रिज़ल्ट बताएँ, तो उस केस में हम लोग जो है सो दैट का यूज़ करते हैं। और टू का यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी चीज़ एक्सेस हो जाना, मोर देन रिक्वायर्ड हो जाना, जैसे कि शी इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू वीक टू वॉक। इस तरीके से सेंटेंस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगला नेक्स्ट रूल है 4th नंबर का, कब हम लोग जो है हार्ड का यूज़ करते हैं और कब हम लोग जो है हार्डली का यूज़ करते हैं। देखो, अगर एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है? अगर एफर्ट लगा रहे हो तो उस केस में हम लोग जो है हार्ड का यूज़ करते हैं, जब हम लोग एफर्ट लगाते हैं तब। और हार्डली जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ब है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है? ऑलमोस्ट नॉट, नेगेटिव मीनिंग के सेंस में हम लोग जो है हार्डली का यूज़ करते हैं। जैसे शी वर्क्स हार्ड, ये शी वर्क्स हार्ड है तो ये वर्क कर रहे हैं, मतलब ये जो है अपने आप में एफर्ट लगा रहे हैं। जब भी एफर्ट लगाने का बात आए तो उस केस में हम लोग हार्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, शी हार्डली वर्क, सी हार्डली वर्क मतलब उन्होंने वर्क तो किए हैं, लेकिन नहीं के बराबर किए हैं। ये जो सेंटेंस दे रहे हैं ना, ये नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। नेगेटिव मीनिंग के लिए हम लोग हार्डली का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट नहीं के बराबर अगर यूज़ करना है, तो उस केस में हम लोग हार्डली का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग हार्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब समझ आ गया कहाँ पे हम लोग हार्ड का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम लोग हार्डली का यूज़ करते हैं। सेकंड जो रूल है वो है इनफ का पोजीशंस। कहाँ पे हम लोग जो है इनफ का पोजीशंस को फिक्स करेंगे। देखो इनफ जो है 2 तरीके से यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दिए हैं तो उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं टॉल का। ये टॉल अपने आप में क्या है? एडवर्ब है। अब एडवर्ब दिया है कोई भी सेंटेंस में, जैसे कि देखो ही इज़ टॉल, ये एक सेंटेंस है सपोज़ करो। ही इज़ टॉल इस तरीके से। अब यहाँ पे मेरे को सप्लाई करना है क्या? इनफ। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? अप्लाई इनफ या फिर नो सूनर देन, इस तरीके से। तो यहाँ पे सेंटेंस सपोज़ बोल दिया एग्ज़ाम में कि यहाँ पे इनफ को सप्लाई करो। अब हमें तो समझ आ गया कि यहाँ पे जो टॉल लिखा हुआ है ये एडवर्ब है और हमें रूल पता है कि इनफ का पोजीशन होता है 2 केस में। एक अगर एडजेक्टिव एडवर्ब दिया है तो उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे टॉल जो है अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है? एडवर्ब है यहाँ पे, तो उसके बाद हम लोग जो है इनफ का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा ही इज़ टॉल इनफ, ठीक है? ही इज़ टॉल इनफ, इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे तो एडवर्ब है तब लगा दिए, अगर इसी के केस में नाउन आ गया तो नाउन अगर आ गया तो नाउन के पहले हम लोग जो है क्या लगाते हैं? इनफ लगाते हैं। जैसे मनी हो गया, मनी अपने आप में एक नाउन है, तो नाउन के पहले हम लोग इनफ लगाएँगे, ठीक है? तो इनफ का पोज़ीशन समझ आ गया। अगर एडजेक्टिव एडवर्ब है तो उसके बाद लगाओगे, अगर नाउन दिया है तो नाउन के पहले लगाएँगे,
इनफ। चलो अगला देखो अब। नेक्स्ट रूल है जो कि क्वाइट और रेदर। कहाँ पे हम लोग क्वाइट का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम लोग रेदर का यूज़ करेंगे। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट हो जाना, या फिर पॉजिटिवली अगर सेंटेंस है तो उस केस में हम लोग क्वाइट का यूज़ करते हैं। रेदर का मतलब होता है समव्हाट, रेदर देन, जैसे कि 2 पॉइंट है तो रेदर देन करके यूज़ करते हैं। अगर नेगेटिव टोन है तो उस केस में हम लोग रेदर का यूज़ करते हैं। जैसे आई एम क्वाइट श्योर, श्योर हूँ मतलब ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस को बता रहे हैं। पॉजिटिव के लिए हम लोग क्वाइट का यूज़ करते हैं। दिस मूवी वाज़ रेदर बोरिंग, है ना? दिस मूवी वाज़ रेदर बोरिंग मतलब डायरेक्टली नेगेटिव टोन की तरफ जा रहे हैं। जब भी नेगेटिव टोन की तरफ जाए तो उस केस में हम लोग रेदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ आ गया रूल नंबर 6 क्वाइट का कहाँ यूज़ होता है और रेदर का कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है जो कि 7 रूल है, कहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम लोग नियरली का यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना ऑलमोस्ट डन, इस तरीके से। तो कोई भी अगर वर्क है जो कि 90% या फिर 90% से ज़्यादा हो गया है या फिर पूरा ही होने वाला है, कोई भी वर्क है जो कि कंप्लीट होने वाले हैं, उस केस में हम लोग जो है ऑलमोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है? और नियरली का मतलब होता है बहुत क्लोज़, लेकिन जो होना चाहिए उतने नहीं है। क्लोज़ बट नॉट इट, कोई भी वर्क है वो होने ही वाला है, ठीक है? होने ही वाला है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। इस केस में हम लोग जो है नियरली का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई ऑलमोस्ट फेल, तो आई ऑलमोस्ट फेल मतलब फेल या फिर गिरने ही वाले हैं, इस तरीके से। ही नियरली डाइड ऑफ फ्लॉटर। ये जो है कुछ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हैं और यहाँ से इतना तो पता चल गया कि ऑलमोस्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं और नियरली का यूज़ हम लोग कब करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगला देखो अब। नेक्स्ट वर्ड है जो कि ऑलरेडी और एट। कहाँ ऑलरेडी यूज़ करते हैं और कहाँ हम लोग एट यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी का मतलब होता है अफ़र्मेटिव। ऑलरेडी मतलब कोई भी वर्क है इसे पहले से ही कर चुके हो। वो पहले से ही कर चुके हैं तो डायरेक्टली पॉजिटिव सेंटेंस बता रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड बता रहे हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए या फिर अफ़र्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑलरेडी का। और एट जो होता है ध्यान रखना इसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हो गया या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, उस केस में हम लोग एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल देखो, ही हैड ऑलरेडी ही हैड ऑलरेडी कम, ये सपोज़ करो एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है जो कि बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो सेंटेंस लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव के साथ-साथ ये अफ़र्मेटिव सेंटेंस है ना? पॉजिटिव है, अफ़र्मेटिव है, तो उस केस में हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ही हैज़ नॉट कम येट, अभी तक नहीं आए, मतलब ये जो है नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं, नेगेटिव टोन बता रहे हैं। उस केस में हम लोग जो है यहाँ पे इट का यूज़ करते हैं। ठीक है? क्लियर है इतना? समझ आ गया? अगला देखो। नेक्स्ट जो रूल है वो है अर्ली और सून के बीच का डिफरेंसेस। अर्ली का हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी टाइम है, ये टाइम फ्रेम फिक्स किए हो, तो इसके पहला का अगर टाइम बताना है ना? इसके पहले का टाइम बताओगे तब हम लोग अर्ली का यूज़ करेंगे। सून का मतलब होता है कुछ शॉर्ट टाइम, आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। जैसे कि कोई भी जो थिंग्स है, कोई भी अगर काम है, कुछ भी काम को कर रहे हो, तो कुछ शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। जैसे कि ही इज़ कंप्लीटेड सून, मतलब होने ही वाला है, हुआ नहीं है, लेकिन होने वाले हैं। मतलब ये शॉर्ट टाइम को डिफ़ाइन करते हैं। जो सून होते हैं ना, सून एक्चुअली अपने आप में एक शॉर्ट टाइम को डिफ़ाइन करते हैं। तो अर्ली जो है बिफ़ोर टाइम को बताते हैं और शॉर्ट टाइम के लिए हम लोग सून का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही केम अर्ली, वह समय से पहले ही आ गए। नेक्स्ट है कि ही विल कम सून, वह जो है आने ही वाले हैं, है ना? वह आने ही वाले हैं। वो एक शॉर्ट टाइम को ही बता रहे हैं। तो अर्ली और सून का हम लोग इसी तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो रूल हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल हैं कि डबल मीनिंग को यहाँ पे अलाउ नहीं करते। कैसे? देखो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे ये हो गया ही हार्डली हैज़ नो मनी। ये जो है एक सेंटेंस है। अब खुद सोचें यहाँ पे जो हार्डली है, अभी डिस्कस किए, हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ऑलमोस्ट नन का जो है डिफाइन करते हैं, इसका सेंस वही होता है। अभी इसके बारे में डिस्कस किए।
हार्डली जो है अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे नो लगाने की ज़रूरत क्या है? पहले ये बताओ, है ना? तो यहाँ पे तो नो नहीं आएगा। ये जो सेंटेंस कैसे करेक्ट करोगे? ही हार्डली हैज़ एनी मनी, इस तरीके से। क्योंकि हार्डली अपने आप में जो है एक नेगेटिव वर्ड है। उसी के साथ जैसे स्कार्सली हो गया, स्कार्सली भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो वर्ड होते हैं, जो कि ऑलरेडी अपने आप में नेगेटिव सेंस देते हैं। तो जब पहले ही नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तो नो या फिर नॉट हो गया, नन हो गया, इस तरीके से नेगेटिव वर्ड हमें और एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को जो है ध्यान रखना, जो डबल नेगेटिव जो है यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे जो है 11 नंबर का जो रूल है, ये एडवर्ब बिफोर एडजेक्टिव इन कंपैरिजन। जब भी अगर कोई भी सेंटेंस को कंपैरिजंस करोगे, तो एडजेक्टिव के पहले हम लोग एडवर्ब को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे बेटर लिखा हुआ है, बेटर अपने आप में एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले हम लोगों ने मच का यूज़ किया है। मच यहाँ पे एडवर्ब होता है, ठीक है? अब हम लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते अ बेटर मच आइडिया, इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में रूल है कि जब भी कंपैरिज़न हो, है ना? सेंटेंस में कंपैरिज़न आ रहा है, तो एडजेक्टिव के पहले ही हम लोग एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अ मच बेटर आइडिया है, अ फार बेटर प्लान है, अ लिटिल मोर टाइम है, इस तरीके से, ठीक है? समझ आ गया? और ये जो एगो का जो टाइम है ना, सबको पता होगा कि एगो का हम लोग यूज़ करते हैं अधिकतर टाइम एक्सप्रेशन के साथ। जैसे ही लिफ्ट 2 डेज़ एगो हो गया, यहाँ पे टाइम को ही डिफाइन कर रहे हैं। आई मेट हिम अ ईयर एगो, ये जो है टाइम को डिफाइन कर रहे हैं। तो एगो का हम लोग यूज़ करते हैं टाइम एक्सप्रेशंस के साथ। इसमें जस्ट हमें इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है? ये तो रहा पूरा एडवर्ब, और इस एडवर्ब में हमें इतना ही डिस्कस करना है जितना एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, जितना पूछे जाते हैं, जितना रूल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। पूरे क्लास का जो स्लाइड है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।